आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में भूगोल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है। और जिस प्रश्न का मैं वीडियो बना रहा हूं इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा, है ना। इसका पीडीएफ जो है आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो उसके लिए आपको 80 92 43 0 290 इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप में हाय लिखकर भेज दीजिए। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। इससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका लिंक उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा, इसका फिर पीडीएफ भी मैं रात को जो है भेज देता हूं ग्रुप में, तो आपको फिर पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो एक बार उस वक्त भी एक नज़र देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको दो दो फायदा है और फ्री भी मिल रहा है आपको, है ना। तो आपके जितने भी साथी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं 6 तारीख को, उनको बोल दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल जाए। ठीक है। चलिए हम लोग सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना जो है सबसे ज्यादा मानी जाती है? बुध, मंगल ग्रह, यूरेनस या शुक्र ग्रह? तो पृथ्वी के अलावा जो है किस ग्रह पर जीवन की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है? तो वो है आपका मंगल ग्रह। कौन ग्रह है? मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, पाणिनि या कनाद? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो थे वह थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। तीसरा सवाल, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर है, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर या चौथा नंबर पर? तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा स्थान पर है ना। कितना स्थान पर है? कौन सा स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, आकार के हिसाब से पृथ्वी जो है सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? अब आकार की बात आ गई, है ना। इससे पहले क्या था? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पर आता है? तो तीसरे नंबर पर आता है। अब टोटल 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह में आकार के हिसाब से पृथ्वी का स्थान कितना नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर, पांचवा नंबर पर या छठा नंबर पर? तो टोटल 8 ग्रह में पृथ्वी का जो आकार है वह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ना। पांचवें स्थान पर आता है आकार के हिसाब से पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आकार को किस नाम से जाना जाता है? कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है, चपटा है, नारंगी जैसा है ना, सुने होइएगा। तो पृथ्वी के आकार को किस नाम से जाना जाता है? भूगोल, भूआभ, गोल या समतल? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के आकार को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो भूआभ होता है। कैसा? भूआभ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंतरिक्ष से नीली दिखती है, क्योंकि इसकी सतह पर जंगल है, क्योंकि इसका तापमान नीला है, क्योंकि यह सबसे बड़ी है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर वह कैसा दिखता है? नीला दिखता है। उसके पीछे का कारण है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है ना।
इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 7वां सवाल, पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका हुआ है? 1/3, 2/3, आधा भाग या पूरा भाग? तो पृथ्वी की सतह का जो है 2/3 भाग जो है पानी से ढका हुआ है। कितना? 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। आठवां सवाल, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का कितना है? चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/3 है, आधा है, 1/4 है या 3/4 है? तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नौवां प्रश्न, चंद्रमा जो है पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 3,84,400 किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर, 4,50,000 किलोमीटर या 10 लाख किलोमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रमा जो है आपका पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल, पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे ढका हुआ है? जंगलों से ढका हुआ है या बर्फ से ढका हुआ या पहाड़ों से ढका हुआ है या पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का जो सतह है वह 71% भाग किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग किससे ढका हुआ है? तो पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 11वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 5 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है या 12 मिनट लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है ना। 8 मिनट 20 सेकेंड। तो इसमें सेकेंड का जिक्र नहीं है, सिर्फ मिनट का जिक्र है, तो 8 मिनट लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देख लेते हैं। 12वां सवाल, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड? तो प्रकाश की जो चाल है, गति जो है वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी जो है प्रकाश तय कर लेती है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। 13वां सवाल आपका कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस वर्ष सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? 1965 में, 1969 में, 1971 में या 1975 में? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 1969 हो जाएगा, है ना। 1969 में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर जो है कदम रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। 14वां सवाल, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाता है ना।
तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो है 15 दिन का समय लेता है, 27 दिन का समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है या 12 दिन का समय लेता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 27 दिन का समय लेता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर जो है एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में 27 दिन का ही समय लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। पंद्रहवां सवाल, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, सूर्य और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच, चंद्रमा और सूर्य की कक्षाओं के बीच। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। 16वां प्रश्न, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं या सितारे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? एंड्रोमेडा का, मिल्की वे का, मछली का या ट्राइनाइड का? तो हमारा जो सौर मंडल है वह मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मिल्की वे आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, ग्लोब को किस दिशा में पृथ्वी की भांति घुमाया जा सकता है? पृथ्वी जो घूमता है वह किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में, या पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है, या उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर घूमता है, या दक्षिण से उत्तर की दिशा? स्कूलर में जो ग्लोब होता है ना, तो वह ग्लोब जो है पृथ्वी की भांति ही घुमाया जाता है। तो कैसे घुमाया जाता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश का ऑप्शन बी में ही आ गया है उत्तर, है ना। तो आप लोग को जो है आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि अधिकतर का उत्तर बी ही होगा। नहीं, आप लोगों को याद रखना है। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। ठीक है, याद रखिए, आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य गोलार्ध या मध्य गोलार्ध? तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां सवाल, पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, विषुववृत्त, दक्षिणी गोलार्ध या भूमध्य रेखा? तो पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21वां सवाल, पृथ्वी के चारों ओर का कुल माप कितना होता है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री या 270 डिग्री? तो पृथ्वी के चारों ओर का जो कुल माप होता है वह 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। 22वां सवाल, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में? तो कर्क रेखा जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है?
उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। 23वां सवाल, मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में? तो मकर रेखा जो है आपका वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। 24वां सवाल, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर मतलब पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 6 घंटा? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जो है पूरा एक दिन लेता है ना, यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? तो 24 घंटा समय लेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। 25वां सवाल, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेता है? 4 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में जो है 4 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 4 मिनट का समय लेता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अपने साथियों का ख्याल रखते हुए अपने साथियों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इसका इस 2500 प्रश्न का PDF आपको शाम में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं हमेशा यही कहूँगा कि अपने साथियों का ख्याल रखना है अभी भी, और एग्ज़ाम हॉल में भी रखना है, क्योंकि आपके बगल में वही लोग होंगे जो उतना ही परेशान होंगे जितना आप परेशान होंगे, है ना। तो सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के एग्जाम हॉल में भी मदद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि आप भी पास हो जाइए और आपके साथी भी परीक्षा में पास हो जाए। ठीक है, मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।